दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी के शरीर में एक इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जिससे हम रोगों से बचते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी है ये सबसे ज्यादा कब काम करती है? ये सबसे ज्यादा तब काम करती है जब आप भूखे होते हैं, यानी कि जब आपका पेट खाली होता है, आप फास्ट करते हैं, आप उपवास करते हैं। लेकिन हम लोगों ने फास्टिंग को यानी कि उपवास को एक धर्मों में एक मिथ बना दिया, धर्मों में एक अंधविश्वास बना दिया कि सोमवार के दिन क्यों उपवास करना, मंगलवार के दिन उपवास क्यों करना। दोस्तों उपवास करना कितना जरूरी है ये आजकल की रिसर्चेस हमें बताती हैं। हम हर रोज जब काम करते हैं तो हमारे बॉडी के सेल्स टूटते हैं। उन सेल्स की रिपेयर करने के लिए हमारे शरीर को काम करना पड़ता है और हमारा शरीर उन सेल्स को रिपेयर तभी करता है जब हम सो रहे होते हैं या जब हम भूखे होते हैं। इसलिए जिस दिन आप फास्ट करते हैं उस दिन आपका शरीर बहुत तेजी से रिपेयर होता है, उस दिन आपके शरीर के अंदर से बीमारियां बहुत तेजी से दूर होती हैं। लेकिन हमारा आजकल का डाइट प्लान ही गलत है। हम लोग कम से कम 3 बार खाते हैं, कुछ लोग 4 बार, कुछ लोग 5 बार। आजकल तो ऐसे डाइट प्लान्स हैं कि हर 2-2 घंटे बाद खाते रहो। क्यों अपने शरीर को इतना खिलाना? हमारे लिए सिर्फ खाना ही जरूरी नहीं, खाने को छोड़ना भी जरूरी है। इसलिए दोस्तों आप हफ्ते में 1 बार जरूर फास्टिंग या उपवास करें और आप देखेंगे आपकी जिंदगी कैसे चेंज होती है, आपके शरीर से बीमारियां कैसे खत्म होती हैं। साथ ही साथ आपको आयुर्वेद से भी जुड़े रहना है, क्योंकि जितना आप आयुर्वेद से जुड़ेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहेंगे, हॉस्पिटल जाते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे और उसे बीमारियों पे खर्च करते रहेंगे। आयुर्वेद में बहुत सरल तरीके से एक एक चीज के जरिए 10-10 बीमारियों का इलाज किया जाता है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस में 10-10 दवाइयों के साथ सिर्फ एक बीमारी का इलाज किया जाता है। आप देख ही सकते हैं जब आपको बुखार होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कम से कम 3 या 4 अलग अलग तरह की दवाई देता है। लेकिन आयुर्वेद की बात करें तो वहां पर एक छोटी सी औषधि के जरिए 10-20 बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जैसे एक औषधि है लहसुन। आज मैं आपको लहसुन के बेहतरीन फायदे बताऊंगा। लहसुन एक औषधि है लेकिन बीमारियां इससे 20-30 दूर हो सकती हैं। उनमें से कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां जो आपकी ठीक हो सकती हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। सबसे बड़ी बीमारी हार्ट अटैक। आजकल हम जानते ही हैं कि हार्ट अटैक कितना बढ़ गया है। हर दूसरे-तीसरे दिन हम हार्ट अटैक की बीमारी के बारे में सुनते हैं, लोगों की मौत के बारे में सुनते हैं। ये तो वो है जो आप सुनते हैं, लेकिन एक आंकड़ा ये कहता है कि हर 1 मिनट में एक इंसान भारत में हार्ट अटैक से मर जाता है। यानी कि जितने टाइम में आप इस वीडियो को देखेंगे उतने में 5 से 10 लोग इस बीमारी से मर चुके होंगे। तो ये बीमारी कितनी घातक है आप जान ही सकते हैं। हार्ट अटैक होता क्यों है? हार्ट अटैक का मुख्य कारण है आपका गलत खान पान, आपका एक्सरसाइज ना करना। जैसे जैसे आपका खून गाढ़ा होता जाएगा, आप गलत खाना खाते जाएंगे, वो आपका खून में तब्दील होता है। अब अगर आपका खून गंदा है, खून गाढ़ा है, तो आपके नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। उसको कैसे सही करें? उसके लिए आप लहसुन खाओ। लहसुन हार्ट अटैक में सबसे अच्छा है। आपने देखा होगा कभी कभार अगर आपकी छाती में काफी तेजी से पेन हो, कभी भी किसी को लगे कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है या उसकी छाती में पेन हो, 4-5 लहसुन की कलियां खा लो, कच्ची कलियां। आपको कच्ची लहसुन की कलियां 4-5 खा लेनी है और आप देखेंगे आपका अटैक का जो दर्द है वो एकदम से गायब हो जाएगा। इतना अच्छा है ये लहसुन हमारे लिए। लहसुन को आपको हर रोज सुबह खाली पेट खाना चाहिए पूरा साल। अगर तो गर्मियां हैं तो 1 लहसुन की कली खाओ, अगर सर्दियां हैं तो 2 लहसुन की कली खाओ। लहसुन गर्म होता है इसलिए इसे गर्मियों में 1 खाओ, सर्दियों में 2 कलियां खाओ। सुबह खाली पेट लहसुन की कली खाने के बाद 1 गिलास गुनगुने पानी का जरूर पीना है। आप चाहें तो लहसुन के साथ 1 चम्मच शहद भी ले सकते हैं, वो एडिशनल एडवांटेज देगा और भी फायदे देगा। लेकिन अगर आप डायबिटीज पेशेंट्स हैं, आप शहद नहीं खा सकते, तो आप सिंपली लहसुन की 1 कली को चबाकर खाइए, ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। सिर्फ इतना करने से आप जिंदगी भर हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। आपको गारंटी देता हूं आपको जिंदगी में हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो लहसुन के सेवन से बिल्कुल सही हो सकती है। लेकिन वहीं अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर हार्ट अटैक के लिए अलग दवाई देगा और आपको हाई बीपी के लिए अलग दवाई देगा। लेकिन यहां आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में एक लहसुन के जरिए आपकी ढेरों बीमारियां खत्म हो जाती हैं। और बड़ी बीमारी है कफ की प्रॉब्लम, यानी कि बलगम आना, सर्दी, खांसी, जुकाम। ये जो सर्दी, खांसी, जुकाम है ये सारे कफ के रोग हैं और कफ के लिए लहसुन सबसे अच्छा है। अगर आप लहसुन की 1 कली हर रोज सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे आपके कफ के जो रोग दूर होंगे। अब उनके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। सबसे पहले नंबर पर है सर्दी, फिर है खांसी, जुकाम, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, अस्थमा,
ये जितने भी आपके सांस के रोग हैं ये सारे सिर्फ एक लहसुन की कली खाने से बिल्कुल सही हो जाएंगी, क्योंकि कफ के लिए ये लहसुन सबसे अच्छा है। साथ ही साथ लहसुन वात के लिए यानी गैस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके शरीर में कहीं भी पेन है, कहीं भी दर्द है, पेट में एसिडिटी है, गैस है, आपको लगेगा कि लहसुन शायद थोड़ा तीखा है तो हमें एसिडिटी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लहसुन की कली खाने के बाद आपको गुनगुना पानी जरूर पीना है, नहीं पिएंगे तो एसिडिटी करेगा। अगर आप गुनगुना पानी पी लेते हैं तो आपकी सब तरह की गैस की प्रॉब्लम दूर होंगी। शरीर में अगर अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भी तरह का दर्द हो, वो दर्द आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो लोग अर्थराइटिस पेन के लिए पेन किलर्स खाते हैं, मेरी हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट है, पेन किलर्स मत खाइए। पेन किलर्स आपके नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करती हैं। नर्वस सिस्टम क्या है? हमारे दिमाग से नसें निकलती हैं, वो नसें पूरे शरीर में फैली हुई हैं जो हमें हर बीमारी के बारे में इंडिकेट करती हैं। जब आप दवाई खाते हैं तो वो नर्व्स दब जाती हैं। जब आप पेन किलर्स खाते हैं तो नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि दर्द हो रहा है। दवाई खाने से घुटने में दर्द कम हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि घुटने का दर्द कम हो गया, बस आपको पता नहीं चलेगा कि आपको दर्द हो रहा है। लेकिन फिर जब आपकी दवाई का असर कम होगा, फिर घुटने का दर्द। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन दवाइयों के ट्रैप यानी कि जाल में फंसते जा रहे हैं। आपको लगता है कि सिर दर्द के लिए वो जो छोटी सी दवाई ले ली उससे सिर दर्द ठीक हो गया, उससे सिर दर्द ठीक नहीं हुआ। सिर दर्द की जो नर्व है, जो नर्वस सिस्टम की नर्व है, जो आपको बताती है कि आपका सिर दर्द कर रहा है, उसको वो दबा देती है, उसको वो सुन्न कर देती है। और इससे आप सोच ही सकते हैं कि ये दवाइयां आपके दिमाग पर इफेक्ट करती हैं, आपकी मेमोरी पर इफेक्ट करती हैं, साथ ही साथ ये आपकी किडनी पर इफेक्ट करती हैं, क्योंकि जो भी दवाई आप लेते हैं वो आपके खून के अंदर मिल जाती है। अब खून को छानने का काम किडनी करती है, आप किडनी का काम बढ़ा रहे हैं। किडनी का काम बढ़ाएंगे, आगे चलकर आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम, किडनी फेलियर की प्रॉब्लम, आपके शरीर में ढेरों प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप दवाइयों के झंझट में मत फंसिए, लहसुन का सेवन कीजिए। लहसुन के सेवन से आपके कफ के सारे रोग दूर होंगे, अस्थमा की प्रॉब्लम दूर होगी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम दूर होगी, खून पतला होगा, हार्ट अटैक से बचेंगे। लहसुन के सेवन से मेल्स जिनमें इनफर्टिलिटी है, यानी कि मेल्स जिनमें स्पर्म काउंट्स की कमी है, उनके लिए लहसुन सबसे अच्छा है। आपने बड़ा बड़ा लिखा दीवारों पर देखा होगा, यहां पर पुरुषों की बीमारियों का इलाज किया जाता है। वो इलाज कैसे होगा? वो होगा अंग्रेजी दवाइयों से। शायद वो प्रॉब्लम वो सही कर दें, लेकिन आपको अलग कई तरह की प्रॉब्लम लगा देंगे, क्योंकि जो वो दवाइयां देंगे वो दवाइयां गर्म होती हैं। गर्म दवाइयां आपकी पित्त को भड़काती हैं, और आपके शरीर के जो 80% रोग हैं वो पित्त से ही आते हैं। पित्त से जो रोग आते हैं उनमें डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, बहुत तरह की बीमारियां हैं। तो इसलिए आप लहसुन का सेवन करें, आप देखेंगे आपका शरीर कितना स्वस्थ रहता है। बस सुबह उठें, एक लहसुन खाने की आदत जरूर बनाएं। हर रोज खाएं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऊपर से गुनगुना पानी पिएं। गर्मियों में 1 लहसुन की कली और सर्दियों में 2 लहसुन की कली आप जरूर खाएं। तो दोस्तों, इस तरह से आप लहसुन के सेवन से कई तरह की बीमारियां दूर कर सकते हैं। खुद को और अपने परिवार को बिना पैसों के, बिना किसी तरह के डॉक्टर के, बिना हॉस्पिटल के आप स्वस्थ रख सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहें ताकि ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।